हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप इनसाइट ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी मुंबई और आरआरबी गोरखपुर ये दोनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। ये कितना कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी, जैसे कि ये जिसमें टाइपिंग का जब रिजल्ट आया था तो उस समय जो कट ऑफ था वो ये, और अभी जो कट ऑफ आने वाली है एक्सपेक्टेड है लेवल 5 का, वो ये दोनों टाइपिंग पोस्ट का ये और नॉन टाइपिंग पोस्ट का ये हर एक कैटेगरी में। तो इसी का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से मैंने किया। इसके लिए मैं हेल्प लूंगा जो 17 आरआरबी का जो रिजल्ट आ चुका लेवल 5 में उसके इंक्रीमेंट के हिसाब से। अभी आपको पता है कि 4 आरआरबी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है लेवल 5 का। उसमें से आरआरबी अहमदाबाद, भोपाल, गोरखपुर और मुंबई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुंबई और गोरखपुर का देखेंगे कट ऑफ की इंक्रीमेंट कितनी होगी, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये मैंने पूरा एनालिसिस अच्छे से किया है, तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से समझें। ठीक है दोस्तों, इसका एनालिसिस के लिए मैंने 4-5 आरआरबी का इंक्रीमेंट का हेल्प लिया है, तो वो मैं आपको पहले वो इंक्रीमेंट दिखा देता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें एसएससी और रेलवे का अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरआरबी पटना की। ठीक है, तो आप पटना में देखेंगे दोस्तों कि जो टाइपिंग के समय जो कटअप आई थी वो ये थी, और अभी जो कटअप आई है वो टाइपिंग पोस्ट का मिनिमम ये है और नॉन टाइपिंग पोस्ट का मिनिमम ये है। हर एक कैटेगरी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अब आप इंक्रीमेंट देखेंगे तो टाइपिंग पोस्ट पे इतना का इंक्रीमेंट हुआ हर एक कैटेगरी में। ठीक है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट पे इतना का इंक्रीमेंट हुआ हर एक कैटेगरी में। ठीक है, तो ये मैं आपको पटना का दिखा दिया। अब आप पटना का एक चीज़ देख लीजिए कि वैकेंसी जो है वो आप टाइपिंग पोस्ट पे 296 है, नॉन टाइपिंग पोस्ट पे 365, मतलब 45% है टाइपिंग का वैकेंसी है, 55% है नॉन टाइपिंग का वैकेंसी। अब मैं आपको एक बार दूसरा आरआरबी का दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये इसी प्रकार से मैं आरआरबी गुवाहाटी का लिया हूं। ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी का उस समय की कटअफ ये है, अभी की टाइपिंग पोस्ट की मिनिमम कटअफ, नॉन टाइपिंग पोस्ट की मिनिमम कटअफ, इंक्रीमेंट टाइपिंग पोस्ट पे इतना है और इंक्रीमेंट नॉन टाइपिंग पोस्ट पे इतना है। ठीक है, अब आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल देख लीजिए एक बार। अब मैं आपको दूसरा आरआरबी का दिखाता हूं। अब दोस्तों आप एक बार आरआरबी अजमेर का देख लीजिए। आरआरबी अजमेर का जो इंक्रीमेंट है टाइपिंग पोस्ट पे वो ये है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट पे आरआरबी अजमेर का इंक्रीमेंट ये है। अब एक और मैं लास्ट आपको आरआरबी चंडीगढ़ का दिखाता हूँ। मैंने दोस्तों हर एक आरआरबी का बनाया, हर एक आरआरबी ये जो है अब मेरा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर के हर एक आरआरबी का आप जाकर के चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मीडिया में जाइएगा, आप देखिएगा मीडिया में जाकर के हर एक आरआरबी का वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप जिसका भी देखना आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार चंडीगढ़ का दिखाता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये आरआरबी चंडीगढ़ का, यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीमेंट जो है टाइपिंग का ये है और नॉन टाइपिंग का ये है। अब आप दोस्तों एक चीज़ देखिए, वैकेंसी में आपको वैकेंसी का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ठीक, अब दोस्तों ये जो है ये मेरे पास वैकेंसी का कंपैरिजन है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक जो जोन है उसका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना परसेंट सीट टाइपिंग का है, कितना परसेंट सीट नॉन टाइपिंग का लेवल 5 में। ठीक है, तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे कि जिसका टाइपिंग सीट कम है और नॉन टाइपिंग सीट ज़्यादा है उसका इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ है। आप जिसका रिजल्ट आ चुका है मैं सभी का डाल कर रखा हूँ अपने चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा। ये सब का इंक्रीमेंट मात्र 2-3 मार्क्स है टाइपिंग पोस्ट का, और नॉन टाइपिंग पोस्ट का भी बहुत कम इंक्रीमेंट है, 3-4 मार्क्स के लगभग। ठीक है, लेकिन जिसका टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये सब जोन का टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है और नॉन टाइपिंग पोस्ट रिलेटिवली इसके रिलेटिवली या तो बराबर है या तो 1-2% ज़्यादा या फिर कम है। यहाँ पे देख रहे कम है, तो ये सब में टाइपिंग की भी कटअप बहुत ज़्यादा गई है और नॉन टाइपिंग की भी कटअप बहुत ज़्यादा गई है। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि अगर जितना इंक्रीमेंट ये सिकंदराबाद में हुआ होगा उतना ही लगभग मालदा में हुआ, उतना ही लगभग बिलासपुर में हुआ, उतना ही लगभग इलाहाबाद में हुआ, तो इसी तरह का इंक्रीमेंट सब में हुआ है। ठीक है, उतना ही लगभग रांची में, उतना ही लगभग मुजफ्फरपुर में, इस तरीके से हल्का से 1-2 मार्क्स का इधर होगा क्योंकि 1-2% का यहाँ पे डिफरेंस है। इलाहाबाद एक एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें अभी 600 सीट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इसमें अभी थोड़ा सा रिजल्ट में गड़बड़ी भी हुई थी, तो इसके कारण ये थोड़ा इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बाकी सब में लगभग आप देखेंगे तो सेम है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 26%, 28% ये सब बराबर है, तो आपको देखिएगा कि बेंगलुरु और सिलीगुड़ी के लगभग इंक्रीमेंट सेम आपको दिखाई देगा। आप उसी तरह देखिए यहाँ पे अहमदाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर ये सब 42%, 46%, 47% पे है, तो ये आप देख रहे 46%, 47% ये लगभग 54-53 लगभग सेम परसेंटेज है, तो आपको चेन्नई और भुवनेश्वर का सेम इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो उसी टाइप से दोस्तों आप अजमेर का, भोपाल का, पटना का, गोरखपुर का ये सब का देखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज लगभग सेम है, तो आपको इंक्रीमेंट लगभग सेम दिखाई देगा। ठीक है, आप कंपेयर करके खुद भी देख सकते हैं। बस 1-2 मार्क्स का इधर उधर होगा, लेकिन लगभग एग्जैक्ट लगभग उसी तरह आपको दिखाई देगा। कुछ कैटेगरी में तो डिट्टो सेम दिखाई देगा, पॉइंट में भी आपको डिट्टो दिखेगा, बाकी कुछ 1-2 कैटेगरी में 1-1.5 मार्क्स का या फिर पॉइंट कुछ मार्क्स का इधर उधर डिफरेंस जाएगा। तो आप उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि चंडीगढ़ और गुवाहाटी में लगभग सेम इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सीट लगभग सेम है। और मुंबई में देखिए दोस्तों टाइपिंग सीट सबसे अधिक है और नॉन टाइपिंग सीट सबसे कम है सभी बोर्ड में, इसीलिए मुंबई का जो इंक्रीमेंट होगा वो जितना चंडीगढ़ में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, दोनों पोस्ट पे, टाइपिंग पोस्ट पे भी और नॉन टाइपिंग पोस्ट पे भी। तो उसी के बेसिस पे कंपेयर मैंने किया है, तो मैंने पटना का लिया, गोरखपुर का लिया, गोरखपुर का तो आया नहीं, तो गोरखपुर का भी मैं इसमें बनाया हूँ, तो गोरखपुर और मुंबई दोनों बनाया हूँ। तो मैंने गोरखपुर का बनाने के लिए अजमेर का, भोपाल का और पटना का लिया, इसलिए मैं आपको अजमेर का दिखाया। और क्योंकि भोपाल अभी आया नहीं है रिजल्ट, तो भोपाल आपको नहीं दिखाया, तो मैंने आपको अजमेर का दिखा दिया और पटना का दिखा दिया ताकि मैं आप गोरखपुर वाले कंपेयर कर सकें।
और चंडीगढ़ का भी मैं दिखा दिया हूँ, ताकि आप चंडीगढ़ से भी थोड़ा सा कम रहेगा, तो इससे भी आप कंपेयर कर सकें। और जो मुंबई वाले हैं वो आप देखेंगे, चंडीगढ़ को देखेंगे, गुवाहाटी को देखेंगे, तो ये दोनों से आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। अजमेर भोपाल तो भी आया नहीं, अजमेर पटना को देखेंगे तो ये सबसे आपका थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, इसके करीब करीब नज़दीक रहेगा, इसमें +1 +1.5 इस टाइप से रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने एनालिसिस करके कटअप जो है वो बनाया है। आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों अजमेर का, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो आप देख लीजिए अजमेर के जो आसपास में जो जोन है, गोरखपुर, तो आप अपना देख लीजिए इंक्रीमेंट इस टाइप से रहेगा। मैं फाइनल इंक्रीमेंट बनाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इसे, अब देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पटना का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप पटना के नज़दीक जो है वो आप, ये रहा दोस्तों गुवाहाटी का इंक्रीमेंट टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का, ठीक है। और ये रहा दोस्तों चंडीगढ़ का इंक्रीमेंट, ठीक है, टाइपिंग और नॉन। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुंबई और गोरखपुर का ओरिजिनल जो मैंने अपने एनालिसिस से बनाया है वो, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसी तरीके से आप जब देखेंगे तो मुंबई का जो है 7 से 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट यूआर में, ओबीसी में 9 से 10 मार्क्स का टाइपिंग पोस्ट पे, ईडब्ल्यूएस में 11 से 12 मार्क्स का इंक्रीमेंट, एससी में 7 से 8 और एसटी में 7 से 8 टाइपिंग पोस्ट पे। उसी तरीके से नॉन टाइपिंग पोस्ट पे 14 से 15, 18 से 19 यूआर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 22 से 23, एससी में 18 से 19 और एसटी में 18 से 19। मैंने आपको समझा दिया क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है इंक्रीमेंट, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट सबसे अधिक है मुंबई में, तो उस जितना बाकी जोन में हो उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। ये मेरा एक्सपेक्टेड। अब इसमें दोस्तों इसमें +- 0.5 to 1 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डेविएशन देखने को आपको हर एक कैटेगरी में नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि डिटो आपको इतना ही के लगभग मिल जाए। तो जब ये आप इंक्रीमेंट करेंगे दोस्तों, तो जो कटअप आती है मिनिमम टाइपिंग पोस्ट का वो ये आती है कटअप, और मिनिमम नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कटअप आती है वो ये आती है कटअप। तो आप अपने हिसाब से मुंबई वाले अपने अपनी कैटेगरी में यूआर में 74 से 75 के आसपास रहेगा कटअप, ओबीसी में 71 से 72, ईडब्ल्यूएस में 67 से 68, एससी में 62 से 63 और एसटी में 54 से 55। और यूआर में नॉन ये टाइपिंग पोस्ट का हो गया, और नॉन टाइपिंग पोस्ट का 81 से 82, 80 से 81 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 78 से 79, एससी का 73 से 74 और एसटी का 65 से 66। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वैकेंसी भी लिख दिया है, मुंबई जोन का 60% है और टाइपिंग और नॉन टाइपिंग है 40%। अब इसी तरीके से ये मुंबई बता दिया मैं, अब आप गोरखपुर का देख लीजिए। तो गोरखपुर का जो इंक्रीमेंट होगा वो टाइपिंग पोस्ट पे ये होगा, हर एक कैटेगरी पे यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, और नॉन टाइपिंग पोस्ट का इंक्रीमेंट लगभग इतना का होगा, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है। अब आप दोस्तों एक चीज़ समझेंगे कि जो इंक्रीमेंट आप यहाँ पे करेंगे, इसमें अगर इसको प्लस करेंगे तो ये जो कटअप आती है डीवी के लिए, तो ये आती है हर एक लेवल टाइपिंग का जो है, टाइपिंग का हर एक कैटेगरी में यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, और नॉन टाइपिंग का जो मिनिमम कटअप रहने वाली है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, इसी के आसपास रहेगी। इसमें +- 0.5 to 1 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है आपको इसी के बीच में देखने को मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ये मैंने किस तरीके से बनाया, एनालिसिस किया, वो मैं टोटल आपको समझा दिया। ये मैं परसेंटेज यहाँ पे लिखा हूँ, टाइपिंग का कितना परसेंटेज है और नॉन टाइपिंग कितना परसेंटेज है। तो आप अपने इंक्रीमेंट आपको अगर देखना है अपने जोन का कितना होगा, तो मैंने आपको समझा दिया किस किस जोन से आपको देखना है, जिसका कंपेरिजन टाइपिंग सीट लगभग इतना ही रहेगा, नॉन टाइपिंग सीट लगभग इतना ही रहेगा। जो जोन इसके आसपास है उसी जोन का इंक्रीमेंट से आप कंपेयर करेंगे, आपका एक्सपेक्टेड कटअप ये रहने वाली है। और ये जो है वो टाइपिंग के पास समय जो आई थी वो ये कटअप है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको समझा दिया, और अभी जो फाइनल कटअप ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले एसएससी और रेलवे का अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए। तो ये था लेवल 5 का आरआरबी मुंबई और आरआरबी गोरखपुर का एनालिसिस, और आगे का भी एनालिसिस मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर।